यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑप्शन सेंड पेमेंट्स, बैंकिंग से रिलेटेड है, सेंड पेमेंट्स एंड गेट बैलेंस एंड ऑल बैंकिंग ऑप्शंस। तो आपको सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम हमें बैंक से कनेक्ट करना है, हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑल बैंकिंग ऑप्शंस में आना है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो लॉग इन एंड लॉग आउट का ऑप्शन है, सेंड पेमेंट्स का ऑप्शन है, गेट स्टेटमेंट है, गेट बैलेंस है और बैंक कनेक्शन। सो सबसे पहले आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम ये करेंगे तो हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इट मीन्स कि मुझे अपने यूजर को यहाँ से परमिशन देनी है कि वो टैली में से ही बैंक पोर्टल पे जाके पेमेंट को अपलोड कर सके, यानी टैली में से ही वो जो भी एंट्री करेगा तो वो पेमेंट अपलोड भी कर सकता है, वो स्टेटमेंट डाउनलोड भी कर सकता है और बैंक बैलेंस भी वेरीफाई कर सकता है, यानी चेक कर सकता है, रियल टाइम जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे चेक कर सकता है। तो उसके लिए आपको एक तो पहले यूजर को परमिशन देनी होती है, वो जो यूजर को परमिशन देनी होती है दैट इज अगेन बेस्ड ऑन योर ईमेल आईडी। नो, ऐसा नहीं है कि आपने टैली पे जो यूजर क्रिएट किया है उसको आपको ईमेल आईडी रजिस्टर करना पड़ता है, टैली पोर्टल में जाके भी उसको रजिस्टर करना पड़ता है और बैंक के पोर्टल में भी उसको परमिशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्योंकि अभी ऑलरेडी कनेक्शन जो है हम लोग ने एस्टेब्लिश कर लिया है, तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। नाउ आई विल एंटर द पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक, कि मेरा कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है, तो यहाँ पे वो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, बट उसका आगे कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है, ये मेरा कनेक्शन आईडी है। हर बार जब भी मैं कनेक्ट करने जाऊंगा तो ये कनेक्शन आईडी को वहां पे चेक किया जाएगा। वैलिड टिल 18 दिसंबर 2025, यानी ये जो कनेक्शन है ये 18 दिसंबर 2025 तक वैलिड रहेगा। उसके बाद मुझे वापस से एक बार उसको कनेक्ट करना, एस्टेब्लिश करना है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे ये ऑनलाइन पेमेंट्स एनेबल हो चुका है, बट क्योंकि ये तो हम लोग ने ऑलरेडी किया है, बट आपको यहाँ पे करना है तो यू कैन गो टू न्यू कनेक्शन। एंड यहाँ पे न्यू कनेक्शन में आपको सबसे पहले तो बैंक सिलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक सिलेक्ट करता हूँ एंड देन आई से कनेक्ट। तो वो अगर मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो इट विल फेच द डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट विच आई एम होल्डिंग इन एक्सिस बैंक, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा तो वो कनेक्शन एस्टेब्लिश अगर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे मुझे वो लिस्ट में दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। सो आई हैव नॉट कनेक्टेड बट स्टिल इट इज शोइंग के इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट। तो ये एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद यूजर कैन आइदर लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं, या अगर उसको मुझे ऐसे इजी रखना है, नाउ आई वांट टू चेक द बैलेंस, तो आई गो टू गेट बैलेंस। अब यहाँ पे देखिए एज पर बैंक जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट मैंने एफ्टर में जाके उसको एनेबल किया है। अगर मैं यहाँ पे उसको नो कर देता हूँ तो लेजर बैलेंस एज पर बुक्स, यहाँ पे अगर मैं यस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एज पर बुक्स भी दिखाएगा और यहाँ पे एज पर बैंक भी दिखाएगा। अब ये मेरा कितने बजे का ट्रांजेक्शन है, 12:07 को मैंने बैलेंस फेच किया है। नाउ आई वांट टू फेच अगेन, तो अब मैं 4 बजे उसको बैलेंस फेच करता हूँ। आई से गेट बैलेंस, तो ये मेरा रियल टाइम बैलेंस आ गया है। देखिए जो 2,17,000 था, नाउ इट इज 2,21,000। आज की डेट में 4:01 पे मैंने ये बैलेंस चेक किया हुआ है। ये लिखे बार पेटों में आ आई थिंक किसी ने अनम्यूट किया है, रिक्वेस्ट करता हूँ म्यूट कीजिए, अगर कुछ क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप म्यूट रखिएगा प्लीज। सो यहाँ पे एज यू कैन सी अब ये मेरा रियल टाइम बैलेंस मेरे को यहाँ पे दिखा दे रहा है। नाउ आई गो टू एक्सचेंज, I'll go to banking options and I'll say statement, मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो I'll say statement। अब देखिए ये भी मैंने 28 तारीख को यहाँ पे कनेक्टेड बैंकिंग के थ्रू स्टेटमेंट डाउनलोड किया था। सो अगेन I'll say गेट स्टेटमेंट और रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब देखिए इसका स्टेटस मैंने रिक्वेस्ट किया है 4:02 पे, पेंडिंग एट बैंक, तो इट विल टेक सम टाइम, इट विल वेरीफाई एवरीथिंग एंड देन इट विल डाउनलोड द स्टेटमेंट। आपको क्या अगर चाहिए तो आप यहाँ पे गेट स्टेटमेंट या रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये स्टेटस चेंज हो जाएगा।
तो till the time it is getting a statement, हम लोग एक पेमेंट का भी ऑप्शन देख लेते हैं। हम लोग एक्सचेंज में जाएंगे, यहाँ पे सेंड पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से मैं पेमेंट को सेंड कर सकता हूँ। अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी है नहीं, तो मुझे एक एंट्री पास करनी है। चेंज द डेट, आज की डेट का मैं एक ट्रांजेक्शन करता हूँ एंड आई शो यू। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए सर। आपकी आवाज आ रही है, आपकी बताइए सर, कुछ क्वेरी है? हाँ सर, थैंक यू। बोलिए सर। आपकी कुछ क्वेरी है, आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। तो आवर टीम इज देयर who is going through the messages and they will reply to your messages. ओके ओके सर। आपके कुछ भी क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर हाँ, सकते हैं, आप यहाँ पे हाँ, भी पूछ सकते हैं जी अनम्यूट जी करके जी सर। जी जी जी। आप अपना कंपनी का नाम, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, तो वो आपको सामने से कॉल बैक भी करेंगे, आपको मेल भी भेज देंगे। जी सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो अब मैं यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ। ये मैंने नॉर्मल एक पेमेंट की एंट्री कर दी है। आई गो टू बैंकिंग, यहाँ पे भी एक्सचेंज में जाऊंगा। सेंड पेमेंट पे अब देखिए यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रही है, ये स्टेट बैंक की एक एंट्री है, ये मेरा अकाउंट नंबर है और यहाँ पे मेरा एक एंट्री पेंडिंग है। यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए जो मैंने बैलेंस चेक किया था वो भी बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर ये एंट्री को मुझे यहाँ से ट्रांसफर करना है, साइज से सेंड, यहाँ से मुझे उसको सेंड करना है। अब देखिए यहाँ से ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया। नाउ इट विल आस्क मी फॉर द ओटीपी, तो मुझे ओटीपी एंटर करना जरूरी है। सो आई गेट अ ओटीपी फॉर यू, please be online for just a minute. I'll get a OTP from the authorized person. हेलो सर। हेलो जिग्नेश सर। हेलो हेलो जिग्नेश सर। ज्यादा हेलो। नहीं रहेगा तो डिफॉल्टली हाँ, एक मिनट में ओटीपी बता रही हूँ, लिख लीजिए। मुझे व्हाट्सअप कर दो चाहिए तो। किया है व्हाट्सएप सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। So I have got an OTP. The payment is set to the bank, status process. तो ये मेरा पेमेंट यहाँ से प्रोसेस हो चुका है, बैंक को भेज दिया है। तो यहाँ से मेरा पेमेंट हो चुका, मुझे बैंक पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ अगेन आई ट्राई टू डाउनलोड द स्टेटमेंट। आई गो टू एक्सचेंज, ऑल बैंकिंग ऑप्शंस, गेट स्टेटमेंट। यहाँ पे ये देखिए, एक तो जो अपने पहले रिक्वेस्ट की थी वो रेडी टू इंपोर्ट है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 8 एंट्रीज नहीं आई है जो मेरे बुक में नहीं है। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, बैंक रिकंसिलिएशन में यहाँ पे चला जाएगा ना। यहाँ पे आपको दो पार्ट मिलेंगे, अवेलेबल ओनली इन बुक्स एंड अवेलेबल ओनली इन बैंक। यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस मुझे वापस से रियल टाइम जो मैंने फैच किया था वो भी दिख रहा है। नाउ आई विल गो टू करंट पीरियड एंड आई चेक। तो यहाँ पे अभी वो एंट्री नहीं आई है जो मैंने अभी 15 रुपए की एंट्री की, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट रिक्वेस्ट किया था वो पहले का था। नाउ अगेन आई ट्राई टू गेट द स्टेटमेंट। सो अगेन मैं यहाँ पे
स्टेटमेंट ले रहा हूं। अभी ये पेंडिंग एट बैंक है। विल ट्राई टू रिफ्रेश। यहां से आप उसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। यहाँ आप स्टेटमेंट का पीरियड भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कौन से पीरियड का स्टेटमेंट चाहिए। एंड अगर आपको रिक्वेस्ट डिलीट करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक एंट्री है विच इज रिकंसर्न। सो आई ट्राई टू गो टू बैंक रिकंसिलिएशन फ्रॉम हियर। एक एंट्री नहीं आई है एंड इट इज रिकंसर्न। मैं क्लिक करता हूं। ये अनरिकंसर्न ट्रांजेक्शन है। नाउ आई ट्राई टू गेट द, ये देखिए ये मैंने आज एक अभी ट्रांजेक्शन किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है, यानी मेरा पेमेंट वहां पे सक्सेसफुल हो चुका है। आई शो यू द बैंक डेट ऑल्सो एंड स्टेटस ऑल्सो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहां पे रेफरेंस नंबर है उसके नीचे आ गया है रिकंसिल्ड वाया लिंकिंग, और बैंक डेट यानी आज की तारीख में उसका रिकंसिलेशन भी हो गया है। मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने गेट स्टेटमेंट किया, मैंने जब चेक किया तो ये एंट्री रिकंसिल हो चुकी है। सो मुझे यहाँ पे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पे रिकंसिलेशन भी हो जाएगा। इनकेस इफ यू वांट तो आप यहाँ पे व्यू रिकंसिल में जाके ये भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगा। अगेन यू वांट टू गो टू एंट्री तो आप एंट्री में भी जा सकते हो, या आपको यहाँ बाहर ही मिल जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट नंबर होते हैं या जो यूटीआर नंबर होते हैं वो यूटीआर नंबर यहाँ पे फैच हो चुका है, बैंक डेट भी आ चुकी है, और ये जो ब्लू में दिख रही है वो जो बैंक से हम लोग ने एंट्री को फैच किया था वो एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। तो ये एंट्री मेरी रिकंसिलेशन हो चुकी है। आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपके पास अगर एसबीआई बैंक में अकाउंट है, एक्सिस बैंक में अकाउंट है, या कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, एंड अगर आपको आपके यहाँ पे रिलीज 7.0 बीटा वर्जन इंस्टॉल करके आपको ट्राई करना है तो यस यू कैन गिव अस योर रिक्वेस्ट। आवर टीम विल हेल्प यू आउट। लाइव डेटा पे नहीं करेंगे चाहिए तो बैकअप लेंगे डेटा पे, और क्या रखो पार्टी से मेरे पास रहते हैं। अब मंडे आकर आप ही कोई दे भी देंगे। एक पीसी पे आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। मंडे आकर आप ही दे देंगे। एक क्वेरी आई है मिस्टर महेश की, सर प्लीज लेट अस नो मोर अबाउट मेकिंग बल्क पेमेंट एंड आल्सो आई वांट टू नो इज व्हाइल मेकिंग बल्क पेमेंट हाउ वी विल identify that the vendor bank account fall into same bank or other bank. See, presently bulk payment का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। लाइव रिलीज जब आएगा तब अपने को एक्चुअल पता चलेगा, बट प्रेजेंटली 1 बाय 1 आपको पेमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और जो बैंक की डिटेल्स है आप अगर अपलोड करोगे तो वो टाइम पे अगर कुछ एरर रहेगी तो वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि एरर है। अगर बैंक डिटेल्स में कुछ मिसमैच है, आपने डाली है बैंक डिटेल्स नहीं डाली है, अगर आपने कुछ बैंक डिटेल्स डाली है कुछ उसमें मिसमैच होगा तो आपका जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपकी जो क्वेरी है आई हैव रिजॉल्व्ड इट। बल्क पेमेंट प्रेजेंटली जो बीटा वर्जन है उसमें सपोर्टेड नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड लाइव जब आएगी तो पता चलेगा कि उसमें वो सपोर्टेड है या नहीं है, बिकॉज अगेन दैट हैज टू बी विद रेफरेंस टू ऑथराइजेशन एंड बैंक की परमिशन के हिसाब से होना चाहिए। So we will look into that, not a problem, but we have already forwarded this request. तो आई होप कि आप लोग को बैंक का जो है ये आपको समझ में आएगा। एंड आपके यहाँ पे 7.0 बीटा वर्जन चाहिए तो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका जो लाइव एज इट इज चल रहा है वो चलते रहेगा, जैसे हमने अभी बताया। एक पीसी में आपको 7.0 हम लोग इंस्टॉल करके देंगे, आपका डेटा का बैकअप लेंगे, और आपकी जो भी बैंक है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, देन विद द परमिशन हम लोग वो ट्रांजेक्शन एक ट्राई कर सकते हैं। या आपको किस तरह से वो कनेक्ट बैंकिंग में आप बैंक बैलेंस फैच कर सकते हो, आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, आपका ऑटो रिकंसिलिएशन हो सकता है, ये आपका काम हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये भी फीचर अच्छा लगा होगा। एनीवन कैन गिव द फीडबैक कि हाउ दिस कैसा लगा आपको ये फीचर? इज इट गोइंग टू हेल्प यू आउट? यस। थैंक यू वेरी मच। So now we will see the third point जो आज का हमारा है, that is GST cancel, export clean and manage ITC effortlessly.
तो इससे हमें क्या समझ में आता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताए कि आपके यहाँ पे किन किन के यहाँ पे ई वे बिल और ई इनवॉइस टैली से बनाते हैं। कोई है ऐसे जो टैली से ई वे बिल और ई इनवॉइस बनाते हैं? यस यस। ओके, तो अगर मुझे वो कैंसिल करना है तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ता है सर? अगर आपको ई वे बिल कैंसिल करना है तो क्या प्रोसेस करना पड़ता है, या ई इनवॉइस कैंसिल करना है किसी वजह से है तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ता है? लॉगिन बाय पोर्टल। सॉरी, मेरा बॉस, वो सबका बॉस है भाई। ये हेलो। सुबह पे आना, अब सुबह से बिठा रहा है, लोरी गा के सुना लिया उसको। लोरी सुना आई सुना रिक्वेस्ट लिया कि उसको। अगर कुछ डिस्कशन करना है, आपका इंटरनल पर्सनल है, तो प्लीज आप अपना माइक जो है म्यूट रखिए। बट अगर आपको गाओ क्या? जो गाओ? सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड कुछ है तो प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई जिग्नेश सर आपका माइक म्यूट है। हेलो जिग्नेश सर, आपका माइक माइक एक मिनट म्यूट हो जाता है अपने आप, पता नहीं। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रहा है। सॉरी, आई डोंट नो सम। ओके, सो मैं ये पूछ रहा था कि टैली में अगर आप ई इनवॉइस ई वे बिल बनाते हैं तो अगर मुझे ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता है तो मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ता है जनरली? ई बिल के वेबसाइट पोर्टल पे लॉगिन करके वहां से कैंसिल करना पड़ता है। अच्छा, टैली से आप नहीं कैंसिल करते हैं? नो। ओके, सो देयर इज एन ऑप्शन के पहले आप टैली से ही ई वे बिल कैंसिल कर सकते हैं। ई वे बिल कैंसिल करने के बाद ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं एंड देन यू कैन कैंसिल द इनवॉइस। दिस इज द प्रोसेस। बट अगेन वी हैव टू सी कि भाई वो ई इनवॉइस की आपकी वैलिडिटी होती है 24 आवर्स की। अगर आपने ई इनवॉइस बनाया उसके बाद 24 आवर्स तक वो ऑप्शन आपके पास अनेबल होता है। पोर्टल पे भी अगर आप जाओगे तो 24 आवर्स का टाइम लिमिट है कि आप विद इन 24 आवर्स आप ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका ई वे बिल ना हो। अगर आपका ई वे बिल है तो पहले आपको ई वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, फिर आपका ई इनवॉइस कैंसिल होगा और फिर आपका इनवॉइस कैंसिल होगा सिस्टम से, क्योंकि सेम इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी अपलोडेड ऑन द ई इनवॉइस पोर्टल। इन केस अगर आपका 24 आवर लैप्स हो गया है, आपका ई वे बिल वैलिड है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा और फिर आपको नया बिल बनाना पड़ेगा। बिकॉज अगेन सेम इनवॉइस नंबर पे हम लोग ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर सकते। भले मेरा ई वे बिल वैलिड है बट बिकॉज मेरा ई इनवॉइस कैंसिल हो चुका है तो मुझे क्रेडिट नोट पास करके ई वे बिल कैंसिल करके मुझे नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा। यानी जो जुना इनवॉइस है जिसके ऊपर ई इनवॉइस बना चुके थे उसको मुझे उसके सामने क्रेडिट नोट इश्यू करनी पड़ेगी और फिर मुझे नया बिल बनाना पड़ेगा। और अगर मेरा ई वे बिल और ई इनवॉइस का लिमिट खत्म हो चुका है, यानी जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, तो मुझे डेफिनेटली क्रेडिट नोट ही बनाना है और उसके बाद मुझे नया इनवॉइस बनाना है। एंड अगेन आई विल रेज ई वे बिल एज वेल एज ई इनवॉइस। सो अभी तक क्या होता था कि पहले ई वे बिल कैंसिल करना पड़ता था, ई वे बिल कैंसिल करके हम लोग पोर्टल से एक्सचेंज करते थे, फिर हमारा ई इनवॉइस कैंसिल होता था, फिर हम लोग वापस पोर्टल पे उसको एक्सचेंज करते थे तो ई इनवॉइस कैंसिल होता था, फिर हम लोग टैली में इनवॉइस कैंसिल करते थे। सो अब ये 3 स्टेप्स हम लोग को एक ही क्लिक पे काम हो जाएगा। सो वो कैसे होगा, अगेन आई विल शो यू फॉर दैट। I'll go to display और मैं कहीं से भी जाता हूं, मैं सेल्स रजिस्टर से जाता हूं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना कि अभी ये ऑप्शन जो है एक ही क्लिक में तीनों ऑप्शन को यानी ई इनवॉइस ई वे बिल को कैंसिल करना है। तो आपके जो ई इनवॉइस या ई वे बिल बनेंगे वो रिलीज 7 में बने हुए होंगे तो ही होगा। अगर आपके 7.0 के पहले रिलीज में अगर आपने बनाया है तो यहाँ से वो नहीं डिलीट होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरा जो वैलिडिटी है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 7.0 आज ही इंस्टॉल किया है बट मैंने ऑलरेडी उसका ई वे बिल ई इनवॉइस बना लिया है, तो दैट इज नॉट सपोर्टेड। बट अगर मैं आज अगर कोई इनवॉइस बनाता हूँ रिलीज 7.0 में तो दिस फंक्शनलिटी इज सपोर्टेड। अब यहाँ पे जैसे एक आप इनवॉइस देख रहे हो, यदि मुझे उसको कैंसिल करना है यहाँ से
मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, ऑल टेक्स्ट करूंगा, तो यहाँ पे इस तरह से कैंसिल सिलेक्टेड आएगा। बट अगर इसमें ई वे बिल ई इनवॉइस है तो मुझे अलग से कैंसिल करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि ये 1 नवंबर का है, तो इसका ई इनवॉइस कैंसिल नहीं होगा। बट नाउ वी विल सी के एक लेटेस्ट जो है मेरे पास इनवॉइस है, तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑल टेक्स्ट करता हूँ, और ये भी बीमा है। हाँ सॉरी, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको एक जूने इनवॉइस में दिखाता हूँ। इनवॉइस मैंने ओपन किया, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट ये जूना है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे द टाइम लिमिट फॉर ई इनवॉइस कैंसलेशन हैज बीन एक्सीडेड। तो जैसे ही आपने कैंसलेशन के लिए क्लिक किया, यहाँ पे उसने अलर्ट दे दिया कि द टाइम लिमिट फॉर ई इनवॉइस कैंसलेशन हैज बीन एक्सीडेड, यू कैन रिकॉर्ड अ क्रेडिट नोट अगेंस्ट द वाउचर एंड जनरेट अ न्यू इनवॉइस। ये नहीं, आपको ये जो इनवॉइस है उसके सामने क्रेडिट नोट इश्यू करनी पड़ेगी, और फिर आपने जो नया इनवॉइस बनाया है उसका इनवॉइस बना सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। कैंसिल वाउचर, यानी आपको वाउचर कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल ई इनवॉइस एंड वाउचर, अगर आपको फिर भी ई इनवॉइस कैंसिल के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, और यहाँ से रिटर्न जाना तो आप यहाँ पे बैक कर सकते हो। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू कैंसिल द ई इनवॉइस। यहाँ पे मुझे रीजन सिलेक्ट करना है, जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही, या पोर्टल पे भी आपने देखा होगा कि आपको रीजन और रिमार्क्स डालना पड़ता है। सो आई विल गिव द रीजन। आप यहाँ पे जो भी रीजन है आप सिलेक्ट कर सकते हो। रिमार्क्स आपको डालना है, और आपको यहाँ पे यस करना है। डू यू वांट टू सेंड द ई इनवॉइस फॉर कैंसलेशन, आपको यहाँ पे यस करना है। अब देखिए ये मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी है। ई इनवॉइस एंड वाउचर कैंसलेशन फेल्ड एज द डॉक्यूमेंट वाज रिजेक्टेड बाय द ई इनवॉइस सिस्टम, refer to the e-invoice details in the voucher or the e-invoice report for more information। यानी ये मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो कैंसिल हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है पोर्टल से। रीजन, क्योंकि उसका जो टाइम लिमिट था वो ओवर हो चुका है। अब ये हम लोग इनवॉइस देखते हैं जो हम लोग ट्राई कर रहे थे, ये 27 नंबर का है, ठीक है। सो नाउ विल गो टू ऑल्ट जी करके ई इनवॉइस के रिपोर्ट में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 27/11 से लेके टिल डेट तक का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में मुझे अलर्ट रीजन मिला है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। द अलर्ट कैंसलेशन टाइम लिमिट इज क्रॉस्ड, यू कैन नॉट कैंसल द IRN। सो जैसे मैंने बताया कि यस इट विल चेक द वैलिडिटी, अगर वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो इट विल नॉट कैंसल। तो यहाँ पे मेरा ई इनवॉइस कैंसिल नहीं हुआ है, और मेरा इनवॉइस भी कैंसिल नहीं हुआ है। पर अगर मैं वहां पे खाली कैंसिल इनवॉइस करता था तो मेरा इनवॉइस कैंसिल होता था, बट मेरा IRN कैंसिल नहीं होता था, और IRN होता तो मेरा इनवॉइस मिसमैच में चला जाता था। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए आपको दोनों ऑप्शन दिखा दिए कि यहाँ पे आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो अगर वो उसका वैलिडिटी है। तो अगर वैलिडिटी होता तो ये पोर्टल पे एक्सचेंज हो जाता और कैंसिल होता था, क्योंकि ये लाइव डेटा में मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अभी उसको कैंसिल नहीं किया है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। एनी डाउट फॉर दिस? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, sir. I think there is one query: when will other banks be added in connected banking? See, definitely we are trying to get the as many banks as early, but the thing is that bank should share the API with us so that we can incorporate other banks also. But we have got the news के release 7.1, अभी तो release 7.0 आने वाला है, but next फाइनेंशियल में मे बी इन द फर्स्ट क्वार्टर 7.1 जब लॉन्च होगा तो उसमें ICICI बैंक भी आ जाएगी। तो ये 4 बैंक तो हो जाएगी। DBS बैंक ऑलरेडी है, तो ये 5वीं बैंक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बैंक जो है जो टैली से कनेक्टेड है दैट इज DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर।
देन एक्सिस एंड कोटक आ गई, देन एसबीआई आ गई, एंड द फिफ्थ बैंक विल बी आईसीआईसीआई प्रोबेबली, जो 7.1 रिलीज में आएगी, बट 7.0 में आपका एसबीआई का काम हो जाएगा। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट जो था यहाँ पे जीएसटी कैंसिल का और एक्सपोर्ट का। अब इसमें जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये होता था कि हम लोग जब एक्सपोर्ट करने जाते थे जीएसटी या 3B एक्सेल में, तो यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करते थे जीएसटी रिटर्न्स में, तो ये जो ऑप्शन था यहाँ पे कर्सर जाता नहीं था, ये हाईलाइटेड नहीं होता था, एक्सपोर्ट अ सिंगल फाइल फॉर द सेट पीरियड, यानी आप जो पीरियड सेट करोगे उसके लिए आपको एक ही, यानी मुझे पूरे साल का 3B का डेटा एक ही फाइल में चाहिए, तो वो ऑप्शन एनेबल नहीं होता था। सो नाउ दिस ऑप्शन इज एनेबल्ड इन रिलीज 7.0। तो ये आपको एक चेंज देखने मिलेगा यहाँ पे। अगेन देयर इज सम चेंज फ्रॉम द जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे अगर आप टैली में आईएमएस करते हो, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, आई होप कि आपको इसके बारे में आइडिया होगा। अगर आपको नहीं है आईएमएस के बारे में कुछ पता या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि इसमें क्या चेंज आया है। तो आईएमएस में यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट्स, B2B क्रेडिट नोट अमेंडमेंट्स और B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट्स का ऑप्शन भी आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपके जो सप्लायर है वो अगर बिल को अमेंड करते हैं या क्रेडिट नोट बना के उसके बाद उसमें कुछ चेंज करते हैं जो पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, या आपका डेबिट नोट कुछ बनाया हुआ है उसमें कुछ अगर वो अमेंडमेंट करते हैं, तो वो अमेंडमेंट आप यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग में आपको दिखाई देंगे। तो ये भी एक जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज है। So these are the changes that related to GST, and again yes, manage ITC effortlessly, क्योंकि मेरा ITC जो है वो IMS से 2B में जाएगा और 2B से फिर मेरा 3B में रिफ्लेक्ट होगा। So these are the major changes from the point of view GST। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। Now we will go for the fourth point। I hope कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। Anyone having any query related to this? और किसी को कुछ क्वेरी है तो यस आप हमसे पूछ सकते हैं। So now I'll take the fourth point, that is JSON Exchange seamless integration with other software। तो JSON Exchange आपको पता होगा कि टैली में अगर मुझे कुछ भी इंपोर्ट करना है तो मुझे पहले XML का सपोर्ट था, और अभी जो है मुझे रिलीज 5 से एक्सेल का सपोर्ट मिला था। बट अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं या तो XML में एक्सपोर्ट कर सकता था या मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता था। सो नाउ टैली वी हैव इंट्रोड्यूस रिलीज दिस JSON फॉर्मेट इन रिलीज 7.0। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे कोई इनवॉइस अगर एक्सपोर्ट करना है, मैं यहाँ पे करंट सिलेक्ट करता हूँ, कॉन्फ़िगर में जाता हूँ और फॉर्मेट टाइप करता हूँ। सो फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेसन का ऑप्शन है, ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। ये ऑप्शन को मैंने एनेबल कर दिया, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, और मैं यहाँ पे जेसन फाइल को जनरेट करके ये इनवॉइस को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब ये मेरा जो है एक जेसन फाइल बन गया है। आप देख सकते हैं 4:26 पे यहाँ पे ये एक जेसन फाइल है। I'll try to import in the other company। मुझे एक कंपनी में इंपोर्ट करना है, यही सेम इनवॉइस मुझे इंपोर्ट करना है। So I'll go to, I'll select the company। यहाँ पे आप देखिए खाली यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पे उसको इंपोर्ट करता हूँ जेसन। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट में आपको जेसन का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले एक्सेल और XML था, नाउ सबसे पहले XML था, देन फिर रिलीज 5 के बाद एक्सेल का ऑप्शन आ गया, और अब यहाँ पे जेसन का ऑप्शन भी एनेबल कर दिया है। अब ये इनवॉइस है 263 नंबर का जो मुझे इंपोर्ट करना है। अगर आपको बैकअप लेना है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए मेरा इनवॉइस इंपोर्ट हो चुका है। अब जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखिए सेम इनवॉइस मुझे यहाँ पे भी दिखाई देगा, जो मेरा डमी कंपनी है, जो कि मेरा एक्चुअली लाइव कंपनी में था। तो यहाँ पे जेसन टू जेसन मेरा डेटा एक्सचेंज हो चुका है।
तो इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का, खास करके इंपोर्ट करने का जो टाइम है वो ज्यादा बचता है कंपेयर टू एक्सएमएल और एक्सेल। तो ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा ये है कि अगर आपका कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, यानी आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कोई ईआरपी सिस्टम यूज कर रहे हो या सैप सिस्टम यूज कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर आपको जेसन प्रोवाइड करता है, तो अभी तक ऐसा था कि वो लिमिटेशंस की वजह से आपका डेटा जेसन में, जेसन से भले ही वहां से एक्सपोर्ट होता होगा लेकिन टैली में इंपोर्ट नहीं होता था। तो नाउ दैट आल्सो कैन बी डन। यानी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हो, ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू कुछ आप प्रोडक्ट सेल करते हो कोई, तो आपको जो ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल वाले हैं आपको अभी प्रेजेंटली तो एक्सेल दे रहे हैं, बट इनकेस इफ दे आर प्रोवाइडिंग अ जेसन, तो वो जेसन को भी आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। और आपका जो मैनुअल काम करने का जो ये है टाइम बचेगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये मेजर 4 अपडेट्स मैंने आपको बता दिए, बट उसके अलावा मैंने एक एडिशनल जो चेंज है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा एक और अपडेट आया है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू 7.0 बट दैट इज रिलेटेड टू 6.0, यानी 6.0 से ही वो अपडेट आप यूज कर सकते हो। अगर आप अभी 6.0 या 6.1 6.2 यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड भारत कनेक्ट। भारत कनेक्ट बेसिकली मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ भारत कनेक्ट में क्या है। आपका टैली का सीरियल नंबर और मेरे टैली के सीरियल नंबर को कनेक्ट किया जाएगा भारत कनेक्ट के थ्रू। यानी मैं आपका सप्लायर हूँ, आप मेरे कस्टमर हो, आपका और मेरा टैली, हम लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपका टैली सीरियल नंबर, मेरा टैली सीरियल नंबर एक बार कनेक्ट किया जाएगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। वंस इट गेट्स कनेक्टेड, सो वेन एवर योर सप्लायर और बायर, यानी आपके जो बायर है या आपके जो सप्लायर है, अगर आपके सप्लायर है कोई सेल बिल बना रहे हैं, तो आपके सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट होगा। और जैसे ही आपको रिफ्लेक्ट होता है आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आपके सिस्टम में उसका परचेज एंट्री हो जाएगा। सेम वे जब आप अपने सप्लायर को पेमेंट करोगे, तो वो जो पेमेंट की एंट्री है, क्योंकि आपका और मेरा सीरियल नंबर कनेक्टेड है, तो आपके सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट होगा, यानी आपके जो सप्लायर है उसके सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगा। वंस दे विल एक्सेप्ट इट, तो उनके सिस्टम में वो रिसिप्ट का एंट्री हो जाएगा। तो इस तरह से भारत कनेक्ट वर्क करता है। So in case if you want to have a demo for that Bharat Connect, you can please connect with us. We will give you the demo, provided के आपके जो सप्लायर है या आपके जो कस्टमर है उनके पास भी टैली लाइसेंस होना जरूरी है। आई रिकमेंड कि एक आप सप्लायर का टैली का डेटा सीरियल नंबर हमसे शेयर कर सकते हैं, और एक आपके कस्टमर का और आपका टैली का सीरियल नंबर। सो 3 सीरियल नंबर अगर आप हम लोग के साथ शेयर करेंगे, सो हम आपके तीनों के टैली लाइसेंस पे भारत कनेक्ट का ऑप्शन एनेबल कर देंगे। दैट इज अ प्लग इन, और वो प्लग इन के थ्रू आप ये फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। सो इन केस इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड फॉर भारत कनेक्ट, इट इज अ वेरी गुड फीचर, जिससे आपका एंट्री का टाइम बचेगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो भारत कनेक्ट इज प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर रिलीज 6.0 ऑनवर्ड्स। देन यू कैन हैव अ वाबा, अगर आपने सुना होगा, वाबा इज नथिंग बट व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। सो अगर आप टैली से किसी को इनवॉइस भेजना चाहते हो, किसी को पेमेंट भेजना चाहते हो, किसी को पेमेंट एडवाइस भेजना चाहते हो, so that payment advice is also available in the means you can send it through WhatsApp. So वो फीचर भी अवेलेबल है। देयर इज अ टैली कैपिटल फंक्शनलिटी इज अवेलेबल। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट इट आवर ऑफिस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू के टैली कैपिटल क्या है। तो काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं टैली में, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप कनेक्ट रहिएगा। एवरी फ्राइडे वी आर कंडक्टिंग अ वेबिनार ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, so you will come to know कि what are the features that you are going to you can use it in Tally। काफी सारे अभी भी यूजर्स ऐसे हैं जो Tally में फीचर यूज नहीं कर रहे हैं। काफी सारे अभी भी कस्टमर्स हमें ऐसे फीडबैक देते हैं कि सर हमारा तो जीएसटी का सारा काम हमारे सीए करते हैं। डेफिनेटली आपका काम जीएसटी का जो है सीए करते हैं, बिकॉज दे आर द फाइनल जज के आपके जो रिटर्न सबमिट करते हैं उसमें क्या आपका आईटीसी होना चाहिए, क्या आपका लायबिलिटी होना चाहिए, क्या ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली, बट एक चीज ये होती है कि जब आपको सप्लायर को पेमेंट करना होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सप्लायर ने बिल अपलोड किया या नहीं किया, यानी आपके आईएमएस पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अगर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया और बाद में पता चला कि वो सप्लायर ने तो बिल अपलोड किया ही नहीं है, तो फिर आप उसका आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो ये आप सीए से तो बार बार तो पूछ नहीं सकते हैं। सो अगर आप आईएमएस का फंक्शनलिटी टैली में यूज करते हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप वहां पे चेक कर सकते हो कि आपके सप्लायर ने बिल अपलोड किया या नहीं किया। बेस्ड ऑन दैट
you'll get a report, और वो रिपोर्ट्स आपको पता चलेगा कि उसने बिल नहीं अपलोड किया है, तो उसका जो टैक्स अमाउंट है आप उसको अपहोल्ड कर सकते हो, यानी आप उसका जो टैक्स का अमाउंट है वो होल्ड कर सकते हो। आजकल मेजोरिटी कॉर्पोरेट्स भी यही कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने कहीं पे देखा भी होगा कि काफी सारे कॉर्पोरेट्स इस तरह से कर रहे हैं कि जब तक आपके टू बी में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जो बिल उसने दिया है उसकी टैक्स की अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तब तक वो पेमेंट होल्ड करके रखते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी यूजफुल फीचर। उसके अलावा आपके सीए ने जो GSTR 1 फाइल किया है या GSTR 3P फाइल किया है, आपका डेटा उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर आपको वो भी रिकंसाइल करना है तो दैट आल्सो कैन बी रिकंसाइल्ड विद इन द टैली। तो होप कि आपको आज का जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। काफी सारे फीचर्स अपडेट ये आपको मिले हैं उसमें। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट विद यू। जस्ट एक गिव मी 1 मिनट। हेलो हेलो। सर, आपका आपका स्क्रीन स्क्रीन चालू चालू है। What he is doing?
हाँ बोला ना कुछ। Am I audible now? तो मैं आपको ये पेमेंट एडवाइस एक बता रहा था। Am I audible now? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये एक आपको पेमेंट एडवाइस में बता रहा था, जो टैली के थ्रू आप टैली के बैंकिंग कनेक्ट के थ्रू पेमेंट करोगे तो इस तरह से एक पेमेंट एडवाइस आएगी आपके वेंडर को, और एक कॉपी आपके पास आएगी जिसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होगी। प्लस आपने जिस बिल के सामने नॉक ऑफ किया है, बिल डेट, बिल अमाउंट, वो सारा कुछ आएगा। यहाँ पे आपने कुछ भी एडजस्टमेंट किया है, यानी बिल के सामने क्रेडिट नोट पास किए है या कोई टीडीएस वगैरह डिडक्ट किया है, तो उसकी डिटेल्स आएगी और यहाँ पे आपका नेट बिल अमाउंट आएगा। सो फाइनली आपने जो बिल के सामने जितना अमाउंट पे किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से पेमेंट एडवाइस आपके वेंडर को भी जाएगी, यानी अपने सप्लायर को भी जाएगी, और आपके ईमेल में भी एक कॉपी आ जाएगी। तो ये था पेमेंट एडवाइस, और यही अपडेट था जो रिलीज 7.0 में आने वाले हैं फीचर्स। आई होप कि आप लोग को फीचर्स अच्छे लगे होंगे। एंड यस, आप लोग को अगर 7.0 का बीटा वर्जन इंस्टॉल करवाना है, या आपको भारत कनेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना है, या यू वांट टू हैव अ डेमो एट योर ऑफिस, या आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड जो मैंने आपको फीचर बताया है कि टाली में के थ्रू आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अगर उस फीचर का डेमो चाहिए तो उसका भी डेमो कर सकते हो। टैली ओरेकल पे भी अवेलेबल है, जैसे हम टैली क्लाउड पे बोलते हैं, सो टैली ओरेकल पे भी अवेलेबल है। अगर आपको उसके बारे में भी कुछ जानना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आवर टीम इज दैट, विल हेल्प यू आउट विद दैट। टैली कैपिटल के बारे में भी अगर आपको कुछ डिस्कस है क्या नहीं है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। So with this, I'll thanks everyone। आप लोग ने सेशन अटेंड करने के लिए आप लोग का सबका थैंक्स कहता हूँ, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट फ्राइडे वेबिनार, जिसमें हम एक अलग टॉपिक के साथ वापस आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। इन केस अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। ये जो फीचर्स मैंने बताया इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। कुछ क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी और वांट टू नो एनीथिंग, या कुछ आपके डाउट्स है माइंड में, कुछ पूछना है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें यहाँ पे आपका डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। आवर टीम इज देयर, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दिस टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। आप लोग के साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा, तो प्लीज उसमें आप अपना जो भी फीडबैक है दे सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वेबिनार हम चाहते हैं कि हम लोग करें, तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड वी विल ट्राई टू अरेंज द वेबिनार ऑन दैट ऑल्सो। यहाँ पे आपके साथ देखिए एक वेबिनार का फीडबैक शेयर किया गया है, तो यू कैन जस्ट फिल अप दैट फॉर्म, दैट विल हेल्प अस टू डू द नीडफुल फॉर यू सर।
So thank you very much once again. We will end this session today and see you next Friday. Thank you very much. Okay. तो ठीक है, पहले ये रिकॉर्डिंग ये करोगे।